सप्त चिरंजीवियों में एक हनुमान जी है। और मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर इतनी कृपा की कि उनकी एनर्जी से ही इस शरीर का संचालन है। वायु को ही सिर्फ प्राण कहा गया है और किसी के सामने प्राण शब्द लगा नहीं है। तो हनुमान जी ही प्राण के देवता हैं। अगर 8 मिनट 21 सेकंड में आप हनुमान चालीसा करने लग गए तो ये मान के चलिए कि आपका 1 महीने में दमा का रोग ठीक हो जाएगा। जहाँ संत चरण पड़ जाते हैं वहाँ भगवंत चरण माने जाते हैं और वहीं तीर्थ बन जाता है। उनके ध्यान, यम, नियम, तपस्या, आसन, इस सब से एक वाइब्रेशन डेवलप हो जाता है और वो वाइब्रेशन उस ऑरा में जितने भी लोग रहते हैं उनके सबके महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे ये हनुमान जी के ऊपर विशेष चर्चा हम करना चाहेंगे आज आपके साथ। तो हनुमान जी को पवन पुत्र कहते थे और पवन यानी हवा। आज अगर हम योग साधकों की बात करें जो योग दर्शन में मानने वाले हैं, वो ब्रेथ मेडिटेशन हम उसको बहुत आजकल प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रोच्चारण में बहुत उच्चारण की शुद्धता चाहिए, हर किसी के पास नहीं होती। और हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, उसमें विधि जाननी बहुत आवश्यक है, सबके पास नहीं होती। श्वास तो सबके पास है और श्वास पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान जी की चेतना से जुड़ने के लिए श्वास अनुसंधान, मेडिटेशन आज के आध्यात्मिक साधकों के लिए कितना ज़रूरी है? हनुमान जी को पवन पुत्र कहते नहीं थे, पवन पुत्र हैं। और अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर स्वस्थ रहेंगे तो ध्यान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे और योग भी कर पाएंगे, साधना भी कर पाएंगे, क्रिया भी कर पाएंगे, स्नान भी कर पाएंगे, यज्ञ भी कर पाएंगे। हम सनातन संस्कृति का कोई भी कार्य, अष्टांग विधा का कोई भी कार्य तब कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और मानव शरीर पर मुझे लगता है कि भगवान ने जब हमारे इस शरीर को बनाया, जब इस शरीर की रचना की, तो मुझे लगता है कि उस रचना में चूंकि हनुमान जी जो है चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवियों में एक हनुमान जी है। और मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर इतनी कृपा की कि उनके ही द्वारा इस शरीर का संचालन कर दिया। उनकी एनर्जी से ही इस शरीर का संचालन है, क्योंकि अगर प्राण, वायु को ही सिर्फ प्राण कहा गया है और किसी के सामने प्राण शब्द लगा नहीं है। तो हनुमान जी ही प्राण के देवता हैं, इसलिए प्राण वायु कहा गया है। और अगर वायु में से प्राण हट जाते हैं तो शरीर निश्चेत हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि मनुष्य की देह के साथ 24 घंटे पवन पुत्र का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और उस पवन पुत्र की कृपा से ही आप मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए भी हनुमान जी ने हमेशा साधकों को एक बात कही कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि निज कर करम भोग कर भ्राता और जसु तजी करो तसु फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप जैसा अपने आप को बैलेंस करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होना है। तो आप ध्यान में भी जब आप पूरक, रेचक, कुंभक से जब आप इस क्रिया को करते हैं तो वहां भी आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। माने हनुमान जी ने आपको सुबह उठने से, संसार में आप जब नित्य कर्म करने जाएंगे तो आपको श्वास लेनी पड़ेगी। नित्य कर्म करने के बाद ही आप ध्यान पे आएंगे। तो हनुमान जी ने आपको ये सिखाया कि प्रकृति के बैलेंस के साथ अगर आप रहोगे तो सदैव स्वस्थ रहोगे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है अस्थमा।
और अस्थमा की बीमारी को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, कैसा भी अस्थमा हो, आप हनुमान चालीसा करने का प्रयास करिए। और 8 मिनट 21 सेकंड में जब हनुमान चालीसा हो जाएगा, क्योंकि जनरल आदमी हनुमान चालीसा करता है तो 9 मिनट 50 या 55 सेकंड लगते हैं। कोई वृद्ध आदमी हनुमान चालीसा करता है तो घड़ी से देखे उसको 10 साढ़े 10 मिनट लग जाते हैं। अगर 80 साल का व्यक्ति हनुमान चालीसा करता है तो उसको 14.5 मिनट लग जाते हैं। अगर 8 मिनट 21 सेकंड में आप हनुमान चालीसा करने लग गए तो ये मान के चलिए कि आपका 1 महीने में दमा का रोग ठीक हो जाएगा, श्वास का रोग ठीक हो जाएगा। तो मेडिटेशन के लिए मैं, जो मेडिटेशन लोग करते हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो अपनी दवाइयों से मुक्ति चाहते हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा करने का प्रयास करिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, राम सिया राम जय जय राम। तो हनुमान चालीसा का और ध्यान का जो यो संपर्क है वो एक ही है, वहीं से ध्यान आया है। स्वामी जी, आपने हनुमान चालीसा की बात की, तो हनुमान चालीसा और आपने जैसे ध्यान की बात कही, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन कर्म और वचन तीनों से अलाइन होकर के हमें ध्यान लगाना है। तो कहीं ना कहीं आचरण की भी, अपने कर्म की भी बात हो रही है, तो आचरण में भी माइंडफुल होना है, कॉन्शियस होना है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि शाकाहार की आज क्या आप महत्व बताएंगे, क्योंकि हनुमान जी की अगर हम बात कर ही रहे हैं, कितना बल था, बल बुद्धि विद्या हम उनसे मांगते हैं, बल सबसे पहले मांगते हैं। तो बल को पाने के लिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई उन्होंने। तो कहीं ना कहीं शाकाहार का महत्व आपकी दृष्टि में कैसा है? शाक और आहार 2 शब्दों से मिलके बना है शाकाहार। तो जब प्राचीन हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ एक ही चीज खाते थे, जो जड़ थी जंगल में, कंदमूल थे, रतालू थे, ये हमारे प्राचीन माने शाक हैं, इनको लोग उस समय खाते थे। बाद में जो ऐसे जो एरिया थे जहाँ के ये सब होता नहीं था, रेगिस्तान थे, ये थे, तो जीविकोपार्जन के लिए लोग अन्य आहारों पर शिफ्ट हुए। पर हमारा जो मनुष्य का जो निर्माण है और हमारी आंतें जो बनी है, मैं आज आपके चैनल से माध्यम से एक बहुत अच्छी बात कह देना चाहता हूँ कि हमारी आंतों की जो लंबाई है उसका जो विधान परमात्मा ने किया है वो उबले तत्व के साथ ही किया है। माने सबसे बड़ी मेडिसिन जो है वो गर्म पानी बताइए। गर्म पानी सबसे बड़ी मेडिसिन है। आप गर्म पानी पीजिए, 25 बीमारियों का निदान है। सुबह 2 गिलास गर्म पानी, सुबह 2 गिलास गर्म पानी, माने 25 बीमारियों का निदान है 2 गिलास गर्म पानी। कैसी भी गैस हो शरीर में, गर्म पानी आप 1 महीने तक पीजिए 2 गिलास सुबह उठ के। एक बात और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि लोग क्या है, सुबह उठ के और सबसे पहले कुल्ला करते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि रात में हमारे शरीर में क्या है, पूरे शरीर जब रात को हमारी बॉडी जब सुषुप्तावस्था में होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो मुख में बहुत सारे एंजाइम छोड़ती है, लार। आपने देखा हो जानवर जब घायल हो जाता है तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको कोई डॉक्टर आके आला नहीं लगाता कि इसको कहाँ धड़कन चल रही है और इसका घाव कैसे भरेगा। आपने देखा हो जानवर का गहरे से गहरा घाव उसके चाटने से ही खत्म हो जाता है। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि हमको एक ऐसी अद्भुत मेडिसिन दी है जो हमारे शरीर में ही प्रोड्यूस होती है। तो वो सुबह जब आप सो के उठें तो आपको क्या है कि कुल्ला नहीं करना है, आपको बिना कुल्ला किए 2 गिलास गर्म पानी पीना है। वो इतने बड़े एंजाइम हैं कि हमारी बॉडी में कभी अगर कोई इस तरह से व्यक्ति करता है तो उसको पथरी रोग कभी नहीं होगा। पूरी हमारी आंतों की सफाई हो जाएगी उन एंजाइमों से
जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, उनके लिए तो ये वरदान है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, कहते हैं कि महाराज हम बीड़ी नहीं पीते तो हमको प्रेशर ही नहीं बनता। ये प्रेशर परमात्मा का प्रेशर है, बीड़ी का प्रेशर थोड़ी है। मैं उनको कहता हूं कि तुम एक काम करो, अब मैं तुम्हें प्रेशर बता देता हूं। आप 2 गिलास गर्म पानी पीजिए, धीरे 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 15 दिन 20 दिन में आपकी बॉडी पूरी फिल्टर हो जाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो जो हमारे साग थे, जंगल में लोग क्या करते थे कि गर्म पानी में ये सागों को डाल देते थे, और वो हमारी बॉडी के हिसाब से ही प्रकृति ने हमको प्रदत्त किए हैं। प्रकृति ने जो हमको प्रदत्त किया है, जो कहना चाहिए जिसमें हम जीव नहीं मानते, अगर उस तत्व को हम खाएंगे, उस साग को हम खाएंगे, तो हमारी बॉडी में कभी भी जो सिरोसिस, आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना सिरोसिस की, ये बर्गर पिज्जा और जो लोग खा रहे हैं ना, ये जितने ये फास्ट फूड हैं, इसके कारण सिरोसिस की बीमारी हो रही है। क्योंकि पता नहीं कैसा कैसा जो दूसरा पदार्थ है उनमें मिलता है, तो उसके कारण आपने देखा हो आजकल सिरोसिस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए फैल रहा है क्योंकि हमारी बॉडी इस बात के लिए बनी ही नहीं है। हमारी जो आदिकाल से परमात्मा ने बॉडी की रचना की है, वो शाकाहार के लिए ही की है। आप शाकाहार खाइए, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहिए, तो ये मंत्र है। और 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। तो शाकाहार का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है। स्वामी जी, जैसे आपने हनुमान चालीसा का जिक्र किया, वहाँ आता है कुमति निवार सुमति के संगी। तो सुमति, अच्छी मति वाले लोगों की संगति करनी चाहिए। तो एक बार आप बता सकते हैं कि संतों की संगति किसी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्यों आवश्यक होती है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात लिखी कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मैंने कितनी बड़ी बात लिख दी कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद माने पलक झपकने मात्र, निमिष दंड कहते हैं इसको, पलक झपकने को निमिष दंड कहते हैं। इतनी संगति अगर साधु की मिल जाए तो भी कटे कोटि अपराध। और मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि जहां संत चरण पड़ जाते हैं वहां भगवंत चरण माने जाते हैं, और वहीं तीर्थ बन जाता है। तो जहां संत रहते हैं उनके ध्यान, यम, नियम, तपस्या, आसन, यज्ञ, पूजा, इस सब से एक वाइब्रेशन डेवलप हो जाता है। और वो वाइब्रेशन उस ऑरा में जितने भी लोग रहते हैं उनके सबके मस्तिष्क पर वो प्रभाव करता है। वहाँ से अल्फा किरणें बनती हैं, और अल्फा किरणें बनने के कारण हमारी बॉडी में एक स्त्राव होता है, और उस स्त्राव के कारण हमारा बहुत सारे रोगों पर नियंत्रण हो जाता है। और मैं कहता हूँ कि ये अमृत स्नान है। अगर उस अमृत स्नान में कोई स्नान करेगा तो मेरा दावा है ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा जाएगा। पर लोग करते नहीं है। जो निशाचर जीवन हो गया है, 12 बजे तो लोग भोजन करते हैं, 2 बजे सोते हैं। उठते सूर्य को जो देखेगा उसका जीवन का सूर्य है वो चमक जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि जल्दी सोएं, चंद्रमा की शीतलता का आनंद लें, अपने पूरे शरीर पर चंद्रमा की जो किरणें हैं उनका मेडिटेशन प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमारे मस्तिष्क को भगवान ने इस तरह से डिजाइन किया है कि हम चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण करने के लिए हमारा मस्तिष्क सदैव तत्पर रहता है, परंतु हम उसको ले नहीं रहे। और उसके बाद भगवान हमको निद्रा की गोद में ले जाता है, और सूर्य की पहली किरण हमको इस बात का संदेश देती है कि हमको अब जागृत हो जाना चाहिए। इसीलिए देखा हो कि जो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं वो हमेशा उदर रोग से परेशान रहते हैं। उनको पेट का रोग हमेशा होगा ही होगा, मेरी 100% गारंटी है। फिर वो गैस्ट्रोसाइन और गैस के डॉक्टर के पास जाएंगे और ये सब होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम। ये सब के निदान हैं।
प्रकृति भगवान ने जो हमारा चक्र बनाया है उस चक्र से चलेंगे तो आपका जो है शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। तो इस विधान से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। जय श्री राम। TMC हिंदी बदले जी